हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCERT क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नवाली 3.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानिए। तो पहले तो आपको समझना होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक होता क्या है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए पहले एक संख्या रेखा बना देता हूँ, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बीच में होता है 0 और इधर होता है -1, इधर होता है -2, इधर होता है -3, इधर -4। ये इधर माइनस में जाता है और इधर प्लस में जाता है, तो इधर हो जाएगा 1 2 3 और 4। इसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो देखिए ये माइनस वाला जितना भी है ये सारा हो जाएगा ऋणात्मक। आपको ध्यान से समझना है, जितना भी माइनस वाला है सारा ऋणात्मक हो जाएगा और जितना भी प्लस वाला है ये हो जाएगा धनात्मक। देखिए माइनस वाला ऋणात्मक होता है और ये जिसमें प्लस लगा हुआ रहता है वो धनात्मक होता है, और ये जो बीच का 0 बचा हुआ है ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसमें ये संख्या दे दिया है और बोला है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानिए। ये इसमें से पहचानना है कि ऋणात्मक और धनात्मक क्या है। तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले यहाँ पर लिखना है धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या आएगा। धनात्मक के मतलब प्लस वाला, जिसके आगे में प्लस हो या प्लस लिखा हुआ हो या नहीं हो, वो प्लस ही होता है, छिपा हुआ रहता है। तो देखिए ये 4 है, ये किस में आएगा, धनात्मक में, क्योंकि ये प्लस वाला है। ये देखिए बटे वाला है तो ये नहीं आएगा। इसमें देखिए +2 है तो ये भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो उसको भी लिख लेना है +2। अब देखिए ये तो बटे वाला है, ये भी नहीं होगा। ये 0 है, ये तो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसमें देखिए -5 है तो ये ऋणात्मक संख्या है, ये तो धनात्मक में होगा नहीं, तो ये 2 ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऋणात्मक को लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में देखिए माइनस वाला को ढूंढना है, तो ये तो धनात्मक है, होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बटा में नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, और ये लास्ट में बच गया -5, तो ये आंसर हो जाएगा -5। तो ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए पहले धनात्मक पूर्णांक को लिखना है, तो यहाँ लिखना है धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक को लिखना है तो प्लस वाला संख्या को खोजना है। देखिए इसमें -11 है, ये तो होगा नहीं, ये ऋणात्मक है, और ये 51 है तो ये हो जाएगा 51, ये धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए ये 4 पॉइंट दिया है 4.5, तो ये भी नहीं होगा, ये बटा में है, ये नहीं होगा, ये माइनस है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और ये भी बटा में दिया तो ये भी नहीं होगा। तो धनात्मक पूर्णांक सिर्फ एक ही निकला है 51। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक को लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में देखिए -11 है तो माइनस वाला ऋणात्मक में आता है तो -11 हो जाएगा। अब देखिए ये तो धनात्मक हो गया था, ये होगा नहीं, ये बटा में है, नहीं होगा, ये -7 दिया, -7 हो जाएगा, और ये बटा में ये भी नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट लिखिए। यानी ये जो क्वेश्चन दिया है इसका विपरीत यानी अपोजिट उल्टा लिखना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में देखिए 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, तो वृद्धि का उल्टा होता है कमी, तो हम लोगों को आंसर में लिख लेना है 10 किलोग्राम भार में वृद्धि का उल्टा हो जाएगा कमी, तो यहाँ लिख लेना है कमी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में पश्चिम की ओर जाना, तो पश्चिम का उल्टा होता है पूर्व, तो हम लोग को लिख लेना है पूर्व। देखिए पूर्व
की ओर जाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, -80 है तो इसका माइनस का उल्टा हो जाता है प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। प्लस छिपा हुआ रहता है तो प्लस को लिखते नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी को, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर है तो इसका उल्टा हो जाएगा गहराई। तो चलिए इसको लिख लेना है, समुद्र तल से 100 मीटर गहराई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, समुद्र तल से 100 मीटर गहराई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में दिया है ₹500 की हानि, तो हानि का उल्टा होता है लाभ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ₹500 की लाभ, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। प्लस या माइनस का चिन्ह लगाना है और पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है, एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो देखिए भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यानी प्लस की ओर जा रहा है, ऊंचाई यानी प्लस की ओर जा रहा है, और जब गहराई बोलेगा यानी माइनस की ओर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 2500 बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा 2500, क्योंकि ऊंचाई में उड़ रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है। गहराई यानी अंदर की ओर चल रहा है तो माइनस हो जाएगा, समुद्र तल से अंदर की ओर है तो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -800। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर गया है, तो ऊपर गया है तो प्लस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, बैंक खाते में ₹100 जमा करना। बैंक खाते में 100 रुपये जमा हुआ है तो यानी प्लस हुआ है, बढ़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस में +100। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई को, 100 रुपये की हानि। मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये है जिसमें 100 रुपये की हानि होती है, तो माइनस में हो जाएगा, हानि हमेशा माइनस में होता है, तो यहाँ लिख लेना है -100। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये जो संख्या दिया है इसको संख्या रेखा बनाकर उस पर दर्शाना है। तो देखिए संख्या रेखा कुछ इस टाइप का बनता है, मैं पहले यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे ये बनेगा। तो चलिए इसको पहले आप लोगों को एक स्केल लेना है और इसको ठीक ऐसे सीधा रखना है और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेना है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो बड़ा वाला लकीर दिख रहा है उसमें आप लोगों को बिंदा लगाना है। देखिए ये यहाँ बिंदा लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ पर ये बड़ा वाला जो लाइन है इस पर बिंदा लगाते जाना है ताकि दूरी बराबर रहे दोनों का, कम और ज़्यादा नहीं हो। तो देखिए ऐसे बिंदा लगा लेना है। अब देखिए ये जहाँ पर हम लोग बिंदा लगाए हैं वहाँ पर ऐसे छोटा छोटा लकीर खींच लेना है, ऐसे पूरा में लकीर को खींच लेना है। अब देखिए ये संख्या रेखा है, अब इसमें हम लोगों को संख्या को लिखना है। तो देखिए इसमें बोला है +8, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि +8 देखते हैं, प्लस इधर की ओर रहता है तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो +8 इसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 को लेते हैं, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर माइनस में होता है -1 -2 और -3। आप लोगों को ध्यान देना है 0 के इधर होता है प्लस में
और जीरो के इधर यानी लेफ्ट की तरफ होता है माइनस में, और राइट की तरफ दायां की तरफ हो जाएगा प्लस में। तो प्लस छिपा हुआ रहता है, वो दिखता नहीं है। तो देखिए इसमें बोला है +8, तो जीरो से देखते हैं, इधर तो माइनस है, छोड़ देना है, इधर प्लस की ओर है। इसमें देखते हैं 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको बिंदा लगा के गोल मार्क कर देना है। तो ये आप लोगों का संख्या में हम लोगों ने दर्शा दिया किसको, +8 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में -6 दिया है, तो माइनस इस तरफ होता है, तो हम लोग को 6 तक लेना होगा। तो जीरो को हम लोग इधर ले लेते हैं थोड़ा सा हटाकर, ये जीरो को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं नंबर के हिसाब से। तो देखिए इधर हो जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ यानी बायां की तरफ हो जाएगा, माइनस वाला होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। और इधर दायां साइड प्लस में होता है 1 2 3 4 और 5। तो देखिए -6 को दर्शाने के लिए बोला है, तो देखना माइनस वाला इस साइड है, तो -6 कहाँ पर है, यहाँ पर -6 है। गोल यहाँ पर बिंदा डाल के गोल घेरा लगा देना है ताकि ये दिखाई दे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए मैंने ड्रॉ करके रखा है पहले से ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए -2 बोला है, यानी हम लोग जीरो को यहाँ पर ले सकते हैं। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर प्लस की ओर होता है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए -2 को दर्शाने के लिए बोला है, तो इधर से आएंगे तो -2 यहाँ पर है, इसको गोल घेरा लगा देना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए +7 बोला है, तो प्लस इधर की ओर होता है, यानी जीरो थोड़ा सा हटा के इधर लेना होगा। जीरो यहाँ पर लेते हैं, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इधर हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। इसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं, आप लोगों को ध्यान देना है। ये +7 बोला है, तो प्लस की ओर आते हैं, देखते हैं 7 यहाँ पर है, यहाँ गोला लगा देना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ई को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए -5 बोला है, यानी इधर होगा, तो जीरो को थोड़ा हटाकर इधर लेते हैं ताकि -5 आ जाए इसमें। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इधर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए -5 को बोला है, तो -5 देखते हैं, यहाँ पर है, इसको गोला लगा के गोल मार्क कर देना है। अगर आपको कुछ भी समझने में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ऐसे ही चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।